गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है लाइट। ओके, लाइट क्या होती है? लाइट एक तरह की एनर्जी होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, नॉर्मली इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट्स। इस चैप्टर में ऑब्जेक्ट्स के दो टाइप्स दे रखे हैं, एक ल्यूमिनस, दूसरा नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं? जो कि लाइट को एमिट करती हैं। जैसे हमारे जो सन होते हैं, स्टार्स होते हैं, कैंडल होती हैं, मून होती है या CFL होती हैं, बल्ब होते हैं, ये क्या करते हैं? लाइट एमिट करते हैं। तो ये जो होती हैं ये होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फिर आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं? जो कि लाइट को एमिट नहीं करती, बट उनको हम देख सकते हैं लाइट की प्रेजेंस में। जैसे कोई भी चीज़ है जो हम देख पा रहे, जैसे बेड है, रूम्स है, चेयर्स है, टेबल्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, कुछ भी है, जिन चीज़ों को हम देख पा रहे हैं लाइट की प्रेजेंस में, बट वो लाइट एमिट नहीं करती, तो वो होती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि लाइट आपकी ट्रैवल कैसे करती है। तो लाइट आपकी हमेशा, जो लाइट का पाथ जो रहेगा वो रहेगा स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब उसके बाद आती है रे ऑफ लाइट। ये आपकी बेसिक टर्म्स है। रे ऑफ लाइट क्या होती है? देखो, लाइट ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में कर रही है। अब स्ट्रेट लाइन में कर रही है तो किसी पॉइंट से स्टार्ट भी हो रही है और किसी दूसरे पॉइंट पे जा रही है। तो जब आप किसी भी रे को एक पॉइंट से लाइट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रैवल करते हुए देखते हो स्ट्रेट पाथ पे, तो उसको बोला जाता है जो कि रे ऑफ लाइट। जब दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है लाइट, तो उसको बोला जाता है रे ऑफ लाइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट होता है जो आपकी रेज है उनका बंडल, मतलब बहुत सारी रेज मिलके आपकी बीम ऑफ लाइट बनाती हैं। अब उसके बाद आती है बीम के टाइप। तो बीम के आपके टाइप होते हैं 3। फर्स्ट वन होता है पैरेलल रेज या पैरेलल बीम, सेकंड होता है कन्वर्जेंट, थर्ड होता है डाइवर्जेंट बीम। ओके, फर्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम क्या होगी? जब आपकी जो लाइट रेज का ग्रुप है, यानी जो बीम है, वो आपके एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी। जो लाइट रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल जब ट्रैवल करेंगी तो उनको बोला जाता है पैरेलल बीम। नेक्स्ट आती है डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट बीम क्या होगी? डाइवर्जेंट बीम होती है जब आपकी लाइट रेज का ग्रुप है जो वो स्प्रेडिंग आउट करे। स्प्रेडिंग आउट का मतलब क्या है? कोई सोर्स ऑफ लाइट है, उस सोर्स ऑफ लाइट से आपकी लाइट स्प्रेड हो रही हो, फैल रही हो, तो उसको बोला जाता है डाइवर्जेंट बीम। उसका अपोजिट आता है कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम का मतलब क्या है कि लाइट रेज आपकी सारी किसी एक पॉइंट पे आके मिले, किसी भी एक पॉइंट पे आके वो मीट करे, तो उसको बोला जाता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। उसके बाद लाइट का कंसेप्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट क्या है? देखो, नेचर ऑफ लाइट में हमारे 2 थ्योरीज दी गई हैं। एक थ्योरी दी गई है वेव थ्योरी, दूसरी दी गई है पार्टिकल थ्योरी। अब इस वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी का मतलब क्या है? देखो, वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है? लाइट, आपकी लाइट के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेशन के लिए, इसलिए इसकी वेव थ्योरी क्या कहती है कि लाइट हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट करती हैं और उनको मीडियम नहीं चाहिए होता है प्रोपेगेशन के लिए। दूसरी चीज़, स्पीड ऑफ लाइट आपकी वैक्यूम के लिए फिक्स होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की फिक्स वैल्यू होती है जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आती है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी आपकी क्या कहती है? देखो, पार्टिकल थ्योरी आपकी ये कहती है कि लाइट के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन में बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल करते हैं, और जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनका नाम दिया गया है फोटोन। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लाइट के अंदर बहुत सारे फोटोन्स होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन पे बहुत ही हाई स्पीड पे ट्रैवल करते हैं। अब नेचर ऑफ लाइट में 2 थ्योरीज दी गई हैं। फर्स्ट वन वेव थ्योरी और सेकंड पार्टिकल थ्योरी। मतलब जो लाइट आपका उसका ड्यूल नेचर है, वो
दोनों तरह की वेव्स होंगी उसके अंदर। जो वेव थ्योरी थी उसमें क्या बोला था कि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी, लेकिन पार्टिकल थ्योरी ने क्या बोला कि उसके अंदर फोटोन्स होंगे। मतलब लाइट का आपका ड्यूल नेचर होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, जो कि आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या है? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी सरफेस है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस है। जैसे ये देखो, ये आपकी कोई ऑब्जेक्ट की सरफेस है, ठीक है, या प्लेन मिरर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई भी सरफेस अगर है, जब उस सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है, सरफेस पे लाइट फॉल करती है, तो वो जितने वहाँ से उस सरफेस पे टच करके वो सैंड बैक हो जाती है, मतलब वापस उससे टकरा के और वापस चली जाती है, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, अब ये आपका प्लेन मिरर ले रखा है, प्लेन मिरर की सरफेस ले रखी है, कोई ऑब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी हो, ये आपकी रे आई, ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्राइक करके वापस इधर चली गई, ठीक है। इसमें ध्यान क्या रखना है, जितने एंगल पे आपकी वो इंसिडेंट रे आई थी उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, ठीक है। तो ये बैक हो गई यहाँ से, ये तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्ट रे, आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसमें आप बोल सकते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे फॉल कर रही है लाइट, तो उसको वापस भेज देने की प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, ये पॉइंट जो आपके इसमें डिफाइन कर रखे हैं ये फिक्स होते हैं। ये सरफेस है, ठीक है, इंसिडेंट रे आ रही है, जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करके वो वापस जाएगी उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब ओ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। बीच में जो परपेंडिकुलर होगा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के जो बिल्कुल सेंटर में होगा उसको बोला जाता है नॉर्मल। जो एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बनाती है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं, ये आपको याद रखनी है। अब देखो, इंसिडेंट रे को आप डिफाइन कैसे करोगे, उससे पहले बेस्ट रिफ्लेक्टर्स लाइट के जो पूछा जाता है वो है सिल्वर और एल्यूमिनियम। बेस्ट रिफ्लेक्टर होते हैं ये लाइट के, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंसिडेंट रे क्या है, तो सिंपल बोल सकते हैं वो रे जो कि सरफेस के ऊपर या मिरर सरफेस है या किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस है उस पर फॉल करे, वो इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे जो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वापस चली जाए, मतलब रे दैट इज सेंट बैक बाय द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो स्ट्राइक होके वापस चली जाए वो रिफ्लेक्टेड। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आपकी इंसिडेंट रे फॉल कर रही है, ये ओ था ना, तो जिस पॉइंट पे फॉल कर रही है वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फिर आता है नॉर्मल। क्या होता है नॉर्मल, आपका क्या होगा, एक लाइन है नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के। जहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसको बोला जाता है नॉर्मल। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको डिनोट किया जाता है आई से। उसके बाद आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल आपका रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ बनेगा वो हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वो आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ आ गया, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज विच फॉल ऑन सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आते हैं कि इसके लॉज क्या हैं। अब रिफ्लेक्शन के दो लॉ दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला लॉ क्या कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट रे होगी नॉर्मल होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, तीनों आपकी एक ही प्लेन में लाई करेंगी। एक ही प्लेन का मतलब क्या है, सरफेस रखी हुई है, मिरर सरफेस रखी है या किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस रखी है, इंसिडेंट रे आई, उसे स्ट्राइक करके वापस चली गई,
तो वो तीनों एक ही प्लेन में है, उनका प्लेन चेंज नहीं हुआ। दूसरा क्या कहता है इसका लॉ, दूसरा ये कहता है कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो आपका इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे। फर्स्ट तो ये हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब आई एंगल इक्वल होगा आर के। और एक पॉइंट क्या याद रखना है कि वो अपोजिट साइड में होगा नॉर्मल के, मतलब नॉर्मल के जिस साइड में आपका इंसिडेंस एंगल होगा उसके अपोजिट साइड में आपका रिफ्लेक्शन एंगल होगा। तो ये आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहता है। उसके बाद एक और बेसिक चीज़ बताती है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होगी, लाइट रेज आपकी किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे डल रही है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, वो रिफ्लेक्शन होंगी, या तो वो आपको मिली हुई दिखें, ये केस हो सकता है, या फिर वो एक्चुअली में मिले। एक तो आपको सिर्फ दिखे मिली हुई लेकिन वो मिली नहीं है, दूसरी वो किसी पॉइंट पे मिली है, तो उनको बोला जाता है जहाँ पे वो रेज मिलेंगी वहाँ पे आपको कुछ शो होगा, उसको बोला जाता है इमेज। इमेज के आपके दे रखे हैं दो टाइप, रियल एंड वर्चुअल। तो आपको पता होना चाहिए रियल इमेज कौन सी होती है और वर्चुअल इमेज कौन सी होती है। देखो सिंपली क्या देखना है, रियल इमेज आपकी वो इमेज होती है जो कि स्क्रीन पे बनती है, एक्चुअली में बनती है। जो रेज होंगी वो हमें सिर्फ दिखाई नहीं देंगी मिली हुई, वो एक्चुअली में मिली हुई होंगी। एग्जाम्पल आप ले सकते हो जो कि सिनेमा हॉल्स होते हैं, तो जो इमेजेस उस सिनेमा स्क्रीन पे बनती हैं वो आपकी रियल इमेजेस होती हैं। वर्चुअल इमेज क्या होंगी, वर्चुअल इमेज आपकी वो इमेज होती है जो कि स्क्रीन पर नहीं बनती। मतलब जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के अंदर आप अपना फेस देखते हो, तो जो आपकी वो इमेज है वो हमें मिली हुई दिख रही है, वो रेस हमें वो फेस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो इमेज उस पर नहीं बन रही। तो रेज जो वो एक्चुअली में मीट नहीं करेंगी बट वो हमें दिखेंगी मिली हुई, तो वो होती है वर्चुअल। तो सिंपली आप बोल सकते हो रियल इमेज होगी जो स्क्रीन पे बनेगी और वर्चुअल इमेज होगी जो आपकी स्क्रीन पे नहीं बनेगी। अच्छा, एक और पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जो भी इमेज आपकी रियल होगी, जो इमेज आपकी रियल होगी वो हमेशा, चाहे वो मिरर की हो चाहे लेंस की हो, वो हमेशा इन्वर्टेड होगी। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या है, इन्वर्टेड को हम सीधा बोल सकते हैं उल्टा, सिंपली हम उसको उल्टा बोल सकते हैं। उल्टे का मतलब क्या है कि जो आपकी राइट साइड है वो तो आपकी लेफ़्ट साइड दिखेगी और जो लेफ़्ट साइड है वो आपकी राइट साइड दिखेगी। तो जो रियल इमेज होंगी वो ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज होती है। अच्छा, दूसरी है वर्चुअल इमेज, हमेशा इरेक्ट इमेज होती है। इरेक्ट को बोला जाता है सीधी, मतलब जो राइट है वो राइट ही दिखेगा, लेफ़्ट है जो वो लेफ़्ट ही दिखेगा। तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड इमेज होती हैं और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज होती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है।